अरबों साल पहले एक दूसरा प्लैनेट ज़मीन से आकर टकराया था। हो सकता है कि इतने बड़े हादसे से हमारा चांद बना हो। ये भी हो सकता है कि इससे हमारे प्लैनेट में एलियन ज़िंदगी भी आई हो। इस प्लैनेट के कौन से सबूत आज भी ज़मीन पर मौजूद हैं? क्या ज़मीन के सरफेस की गहराइयों में ज़िंदगी हो सकती है? और क्या वो ज़िंदगी इंसान जैसे देखने वाले एडवांस एलियन सिविलाइजेशन हो सकती है? क्या हो अगर एलियंस ज़मीन के अंदर रह रहे हो? 4.5 अरब साल पहले मार्स के बराबर एक प्रोटो प्लैनेट थिया हमारी कम उम्र की ज़मीन से टकराया था। इस टकराव से हमारे दोनों प्लैनेट्स के टुकड़े स्पेस में बिखर गए थे और कई साइंसदानों का मानना है कि ये टुकड़े आखिरकार हमारे चांद में जाकर मिल गए थे। लेकिन बाकी के थिया के साथ क्या हुआ, ये अब तक एक राज है। ज़मीन के मेंटल के अंदर मौजूद किसी चीज़ के उन बड़े हिस्सों का होना जिन्हें लो शेयर वेलोसिटी प्रोविंसेस के नाम से जाना जाता है, इस बात को सबूत हो सकता है कि थिया ज़मीन के साथ मिल गया था। ये टुकड़े 1000 किलोमीटर के जितने ऊंचे हैं और उससे कई गुना ज्यादा चौड़े। ये अफ्रीका और पैसिफिक ओशन के नीचे बैठे हैं और ज़मीन के कोर को दोनों तरफ से किसी हेडफोन की तरह घेरे हुए हैं। लेकिन दूसरी थ्योरीज, जिनमें से कुछ कई सदी पुरानी हैं, ज़मीन के सरफेस के नीचे मौजूद चीज को लेकर उनकी सोच बिल्कुल ही अलग है। एलियंस के लिए एक हरी भरी ट्रॉपिकल जन्नत। ज़मीन में 4 परतें होती हैं, क्रस्ट, मेंटल, बाहरी कोर और अंदर की कोर। लेकिन अब तक क्रस्ट की नीचे की परतों की कामयाबी से तलाश नहीं हो सकी है। तो ऐसा बहुत कुछ है जो हम सरफेस की हकीकत के बारे में नहीं जानते। इस वजह से खोखली ज़मीन की थ्योरी जैसी दिलचस्प चीज़ें सामने आती हैं। इस थ्योरी के मुताबिक हमारा सैयारा बसे हुए गोलों की एक सीरीज है जिनका सेंटर है इस बीज का कोर। इन शेल्स के बीच ऐसे एटमॉस्फेयर में मौजूद हो सकते हैं जिनकी वजह से ज़िंदगी की बका मुमकिन हो सकती है। 17वीं सदी में कई लोगों ने बहुत ज़्यादा मालूमात इकट्ठी की हैं। उनका कहना है कि ज़मीन के सेंटर पर एक छोटा सूरज लटका हुआ हो सकता है और पौधे, जानवर और इंसान वहाँ रह रहे हो सकते हैं। और सिर्फ इंसान बल्कि एक सुपर ह्यूमंस की रेस भी। ऐसे न मरने वाले जानदार जो ज़मीन के नीचे एक शहर बनाने की काफ़ी जदीद मालूमात रखते हैं। लेकिन अगर ज़मीन के अंदर एलियंस होते तो ज़िंदगी के लिए वहाँ कैसी कंडीशंस होती? क्या हमारे सैयारे के अंदर का हिस्सा एक हरी भरी जन्नत जैसा हो सकता है या एक गर्म जहन्नम जैसी जगह? अगर आपको लो शेयर वेलोसिटी प्रोविंसेस में से किसी एक पर जाना हो तो आपको सरफेस से 2900 किलोमीटर नीचे जाना होगा। यहाँ आप मैग्मा या लिक्विड पत्थरों से घिरे होंगे और दर्जा हरारत 3700 डिग्री सेल्सियस जितना तेज होगा। और ऊपर मौजूद क्रस्ट और मेंटल के वजन की वजह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी जमीन के सरफेस वाले प्रेशर से 2,37,000 गुना ज्यादा होगा। आपको यहाँ जो भी जानदार मिलेगा उसे वहाँ खतरनाक हालातों में रहने की आदत होगी और इन जानदारों को मैग्मा से सीधा ऑक्सीजन निकाल पाने जितना इवॉल्व होना होगा या ऑक्सीजन के बिना जी सकने जितना। इन्हें सूरज की रोशनी के बिना जिंदा रहना होगा। रेडिएशन ही इनके लिए एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स होगी। इनके लिए अच्छी बात यह है कि जमीन के क्रस्ट और मेंटल में मौजूद यूरेनियम, थ्योरियम और पोटाशियम का रेडियो एक्टिव डिके पहले ही ज़मीन के अंदरूनी हिस्से के लिए गर्मी का सबसे बड़ा सोर्स है। हर तरह की अनजानी चीज़ वहाँ मौजूद हो सकती है, लेकिन जब तक आप इस गर्मी और प्रेशर को सह कर वहाँ जा नहीं सकते तब तक आप इसके बारे में नहीं जान पाएंगे। और जहाँ तक खोखली ज़मीन की बात है तो ये सोचकर अच्छा लगता है कि हमारे पैरों के नीचे गर्म पिघले हुए पत्थरों की कई परतें होने की जगह एक खूबसूरत जन्नत है। और कौन जानता है, शायद वाकई वहाँ नीचे एलियंस हों। आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें ज़रूर बताइएगा।